एक बार पिता पुत्र दोनों साथ मिलकर दूर के शहर में अपना गधा बेचने जा रहे थे। मार्ग में किसी ने कहा कि ये 3 गधों को देखो। अरे भाई, अगर गधा साथ है तो बाप और बेटा पैदल क्यों चल रहे हैं? ये सुनकर बाप ने अपने बेटे को गधे पर बिठा दिया। कुछ आगे जाकर किसी ने कहा कि कमाल का बेटा है भाई, अपने बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है। तो बेटा गधे से उतर गया और बाप को बैठा दिया। कुछ दूर जाकर किसी की बात सुनी, भाई कमाल का बाप है, अपने बेटे को पैदल चला रहा है। यह सुनकर बाप बेटे दोनों गधे पर बैठ गए। फिर आगे चलकर किसी ने कहा, बेचारे गधे की तो किसी को फिक्र ही नहीं। यह सुनकर बाप बेटे ने तय किया कि हम ही गधे को उठा लेते हैं। जब उन्होंने गधे को कंधे पर उठाने की कोशिश की तो गधे ने भड़क कर लात मारी, दोनों की पसलियां तोड़ दी और भाग गया। हीन भावना से बंधे लोग क्या ऐसे नहीं जीते? कभी कभी हमारे सारे निर्णय लोगों की धारणाओं पर आधारित होते हैं। हम यही विचार करने में जीवन बिता देते हैं कि समाज क्या कहेगा। अपने जीवन का प्रवाह लोगों की बातें सुनकर बदलते रहते हैं। ऐसी हीन भावना हमें जीवन में सफल नहीं होने देती। क्या ये सत्य नहीं? ये सत्य है कि समाज से उत्तम कोई दर्पण नहीं। अपने आप का परिचय प्राप्त करने के लिए समाज के दर्पण में पड़ने वाले हमारे प्रतिबिंब को देखना अत्यंत आवश्यक है। किंतु यह भी सत्य है, दर्पण की मर्यादा है कि वो उल्टा चित्र दिखाता है। समाज के दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को सीधा करके देखना आवश्यक है। इसका अर्थ क्या होता है? हीन भावना से बंधे लोग सदा ही समाज की बातों के आधार पर निर्णय करते हैं। इससे उलट श्रेष्ठता से बंधे लोग समाज की बात सुनने से बिल्कुल इनकार करते हैं, सिर्फ अपनी ही बुद्धि पर भरोसा करते हैं। दोनों ही क्या भूल नहीं कर रहे? इस भूल का उपाय क्या है? बहुत सरल सा उपाय है। हम जितना समाज के दृष्टिकोण को महत्व देते हैं, उतना ही अपने दृष्टिकोण को महत्व दें। अपनी शक्तियों और मर्यादाओं को जानकर आत्मविश्वास से भर जाएं। स्वयं ही हमारे निर्णय हमारे अपने होंगे और अहंकार से भरे नहीं होंगे। ना श्रेष्ठता से लाभ होता है, ना ही हीनता से लाभ होता है। सच्चे आत्मविश्वास से ही जीवन में सुख प्राप्त होता है। इस बात पर मनन, चिंतन, विचार अवश्य कीजिएगा। शंका अर्थात दूसरों के आशय पर संदेह करना। ऐसा सोचना कि कोई हमें हानि पहुंचाना चाहता है, कोई हमसे अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए हमारे निकट आया है, ऐसा मानना। और संसार का अनुभव भी यही कहता है। प्रत्येक मनुष्य दूसरों से लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु लाभ देना नहीं चाहता। हमारे मन की शंका हमें संसार के कड़वे अनुभवों से बचाती है। शंका वास्तव में हमारे हृदय के अंदर बना दुर्ग है, जिसमें रहकर हम सुरक्षित रहते हैं। किंतु इसी शंका के कारण हम किसी के निकट भी नहीं जा सकते, किसी से प्रेम या मित्रता नहीं कर पाते। हम धीरे धीरे अत्यंत एकाकी और अकेले रह जाते हैं। शंका का ये दुर्ग हमारा कारागार बन जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? इस कारागार को तोड़ने का, इस बंधन से छूटने का उपाय क्या हो सकता है? यदि शंका का स्वरूप बहुत बड़ा हो जाए तो मन का रोग भी बन सकता है। अधिकतर मनोरोग वास्तव में शंका का ही परिणाम है। तो विचार करें कि शंका का जन्म कहां से होता है? अवश्य ही भय से। शंका हमारे भय का ही एक भयानक रूप है, ऐसा रूप जो हमें सत्य देखने से वंचित करता है। विचार कीजिए, क्या हमारा भय सदा ही वास्तविक होता है? क्या हमारे निकट आने वाला हर व्यक्ति वास्तव में हमें केवल हानि पहुंचाने का प्रयत्न करता है? इसका जवाब यदि सरलता से ना मिले तो स्वयं का मन टटोलिए। क्या हम सदा दूसरों को हानि पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं? नहीं ना? तो दूसरे भी तो सच्ची मित्रता और सच्चा प्रेम दे ही सकते हैं। ये जानते हुए भी हम क्यों शंका के कारागार में फंसते चले जाते हैं? शंका का एक दूसरा पहलू भी है।
उस पर भी विचार कर लेते हैं। शंका के कारण हम शायद हानि से तो बच जाते हैं, किंतु कई बार लाभ से भी वंचित रह जाते हैं। बुरी नियत वाले व्यक्ति के पास से भी हम लाभ प्राप्त कर ही सकते हैं, जैसे जहर से भरे वृक्ष के फूल में से भी मधुमक्खी अपने लिए शहद चुरा सकती है। तो शंका से बचने का उपाय क्या हो सकता है? हम विचार कर रहे थे कि शंका से बचा कैसे जा सकता है, वो भी बिना स्वयं को किसी प्रकार की हानि पहुंचाए। ये सरल हो सकता है यदि हम ठीक से समझ लें कि हमारे भीतर की शंका का कारण बाहर नहीं, भीतर ही है। वास्तव में भय ही शंका का कारण है, किंतु हम जानते हैं कि भय का तो कोई कारण ही नहीं। भय से कभी कोई लाभ प्राप्त हो ही नहीं सकता। संसार का क्रम है कि आज का नुकसान कल का फायदा बन सकता है, आज की हानि कल जीवन का पाठ बनकर दिखाई देती है। अर्थात शंका की तो आवश्यकता ही नहीं जीवन में। विश्वास के साथ संसार में सभी को मिलना, सभी अनुभवों का स्वागत करना और समय आने पर अपनी बुद्धि, अपने विवेक से अपना मार्ग बनाते रहना ही अधिक लाभदायी भी होता है और अधिक सुखदायी भी।